हाय, मेरा नाम दौलत बी खान है और मैं एक एसिड विक्टिम नहीं हूँ, मैं तो एक विक्टर हूँ। और सभी जिस पे भी अटैक होता है तो उनको सबको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हमारे साथ ये हादसा हो जाता है तो हमको कमज़ोर होके नहीं बैठना है, हमारी लड़ाई लड़ना है। और जो हमारे हक है, जो लोग चाहते हैं कि अटैक करने के बाद हमारी ज़िंदगी रुक जाती है, तो वहाँ पे रुकती नहीं, वहीं से हमारी ज़िंदगी की पन्ने शुरू होते हैं। तो इससे आपको घर में बैठना नहीं है, सोसाइटी वालों का फेस करना ज़रूरी है। इससे हम आने वाले लोगों को बचा सकते हैं ये क्राइम से। और मैं 2010 में मुझ पे और मेरी फैमिली पे अटैक हुआ था, फैमिली के 4 लोगों के ऊपर। और ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते थे हम कि 1 मिनट में हमारी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। और छोटे थे तब हमने तेज़ाब मूवी देखा था, लेकिन तेज़ाब रियल में होता है ये हमको नहीं पता था। लेकिन जब हमारे पे तेज़ाब पड़ा तब हमको जाके पता चला कि तेज़ाब चीज़ हकीकत में होती है। और वहाँ से हमारी ज़िंदगी जब फेस पे पड़ता है तो ऐसा लगता है कि ठंडा बर्फ़ है। और जब 1 सेकंड के बाद भी जब उसकी जलन शुरू होती है, मौत से बदतर, बोले ना, जहन्नुम दिखा दिया हमको उन्होंने। पूरे घर के अंदर धुआँ-धुआँ आ जाता है। और जब मेरे बदन पे पूरा एसिड पड़ा, पूरा बदन में कपड़ा चिपक गया था, तो हमने वापस से कपड़े चेंज किए, तो भी वो भी कपड़ा बदन पे चिपक गया। सोचिए कितना खतरनाक होता होगा ये एसिड। फिर कैसे वैसे करके हम हॉस्पिटल तो पहुंचे, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सुविधा भी नहीं मिली हमको, क्योंकि जो हमारा बंस डिपार्टमेंट था अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसीलिए हम लोग को उन्होंने 15 दिन डायबिटीज रूम में रखा। हमारा 15 दिन किसी ने ख्याल भी नहीं रखा, जिसकी वजह से मेरी ये साइड की विज़न भी चली गई। दोनों कान भी मेरे डैमेज हो गए, इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से। फिर 2 महीना हम हॉस्पिटल में रहे, जब तक पैसे नहीं देते थे हमारी सर्जरी भी नहीं करते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले। इसीलिए क्योंकि हम चे फैमिली में कोई हमको सपोर्ट ही करने के लिए उस टाइम कोई नहीं आगे आ रहा था, सब डर रहे थे हमसे। और हम 4 के 4 हॉस्पिटल में ही बैठे थे, तो मजबूरी से बच्चे छोटे-छोटे रहने की वजह से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके आ गए हम। आने के बाद भी हॉस्पिटल में सर्जरी के टाइम पे पूरे मेरे बॉडी में स्टेपलर्स छोड़ दिया गया था। वो स्टेपलर्स को भी सीज़र डाल के और फिर नेल कटर से काट के उसको निकालना पड़ता था। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं रहने की वजह से इलाज को रोकना भी पड़ा। अ, जब मैं खुद हॉस्पिटल नहीं जा पा रही तो मेरे घर में 4 लोगों पे अटैक हुआ, तो हम कैसे उस टाइम कर सकते थे। और ये जो ट्रीटमेंट है बहुत ही कॉस्टली होते हैं। अराउंड एक-एक सर्जरी के लिए 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं। फिर हमने घर भी बेचा भी तो भी हमारे पास वो पैसे अरेंज नहीं कर पाए हम। फिर मैंने देखा कि कुछ संस्थाएँ काम करती है एसिड अटैक विक्टिम के लिए, फिर मैंने उनको अप्रोच भी किया, उनसे हेल्प माँगा कि मेरी सर्जरी करा दीजिए, मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की एजुकेशन रुक गई है। लोगों ने बस खाली आते, फ़ोटोज़ लेते, डॉक्टर के पास भेजे, लेकिन कभी मेरी सर्जरी उन्होंने नहीं करवाई। इसीलिए फिर मैं जॉब करती थी बिफ़ोर एसिड अटैक, मेकअप आर्टिस्ट थी मैं। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से भी बात किया जॉब के लिए, बट उनका थिंकिंग भी यही थी जो सब सोसाइटी वालों की होती है कि हमारा जो प्रोफ़ेशन है एक खूबसूरती का है, बट अभी आपका फेस वो लायक का ही नहीं है। तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मेरी कला को नहीं देखा गया है, मेरे चेहरे को देखा गया है, मेरी काबिलियत को नहीं देखा उन्होंने। फिर मैं बहुत मुश्किल होती थी मेडिसिन को अरेंज करना या बच्चों को खाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं जब मेड के जॉब के लिए भी जाती तो कोई मुझे जॉब भी नहीं देने के लिए तैयार था, बिकॉज़ ऑफ माय डिसफिगर फेस। मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी तो ये 18 सर्जरी किया है तो मैं आपके सामने बैठी हूँ। और सोचिए 18 सर्जरी के लिए कितने लाखों रुपए लगते हैं। फिर मैंने सोचा कि लोगों से मदद माँगने से अच्छा मैं क्यों नहीं, ठीक है, मेरा चेहरा ही जला लेकिन हाथ-पैर में मेरी ताकत है। मैं खुद की लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। तब मैंने खुद लोगों से मिलना शुरू किया, और भी मेरे जैसे सर्वाइवर्स हैं, वो मैंने गूगल पे सर्च किया, तब मुझे पता चला कि मेरे अकेले पे एसिड अटैक नहीं हुआ है, ऐसे बहुत ज़्यादा महिला है जिसके ऊपर ये अटैक हुआ है। फिर उनसे मिलना शुरू किया, वो बेचारे ट्रॉमा में रहते थे, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते, घर के अंदर ही
पूरा कवर करके रहते थे। तो मैंने बोला हमारा कसूर क्या है? हमने नहीं बोला किसी को एसिड हमारे पे डालो। जब उन्होंने डालने के लिए सोचा नहीं, जब सोसाइटी वाले हमारी हेल्प नहीं करते, वो गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करती, तो हम क्यों ऐसे बंद कमरे में रहेंगे? हम क्यों अपने चेहरों को कवर करेंगे? तो उनको मैंने लिया, लेके 2016 में एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन फॉर्म किया और मैंने अपनी घर की फैमिली के 4 लोगों से आज शुरू किया था। करते-करते आज मैं अराउंड 5 एसिड अटैक विक्टिम के लिए काम करती हूँ, जिसमें महिला भी है, पुरुष भी है, ट्रांसजेंडर भी है और बच्चे भी हैं। लेकिन हमारा जो लॉ होता है उसमें सिर्फ़ कॉम्पेंसेशन लेडीज़ के लिए लिखा गया है, बाकी दूसरे जेंडर के लिए नहीं लिखा गया है। ये गलत है। एसिड अटैक आ जाता है ये वर्ड, जब किसी पे भी एसिड अटैक होता है तो वो जेंडर नहीं है, वो एक एसिड अटैकर है। तो उनको सबको उनका हक मिलना चाहिए, इसीलिए हमने अभी एक पीआईएल भी फाइल किया है, जिसमें पुरुष के पर या ट्रांसजेंडर है या बच्चे, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अभी हम काम करते हैं लीगल सपोर्ट के लिए विक्टिम की। सबसे पहले फिर ट्रीटमेंट है उनका, उनको रिहैबिलिट करना होता है, उनकी एजुकेशन है, उनको मंथली राशन देना है, मंथली मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो वन ऑफ एसिड विक्टिम। जब तक मैं खुद अपने आँख में ड्रॉप्स नहीं डालूँगी, अपने फेस पे मैं क्रीम नहीं लगाऊँगी, मैं खुद नहीं सो पाती हूँ। तो ज़ाहिर बात है वो भी वही पेनफुल लाइफ़ जी रहे हैं। तो मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है कि जो मैंने फेस किया, जो मेरे बच्चों ने फेस किया ये एसिड अटैक की वजह से, मैं कुछ लोगों को बचा सकूँ, उनको वो तकलीफ़ से ये करूँ, क्योंकि ये एसिड इतने साल होने के बाद भी आज भी वही तकलीफ़ होती है। आज भी मैं रात को सोने के लिए तड़पती, मेरी ये बहुत बुरी तरह आँख खींचती है। मतलब एक बार मौत आ जाएगी तो पता नहीं चलेगा हम मर गए, लेकिन ये हर रोज एक सस्ता एसिड, उसकी कीमत 30 और 40 रुपए होती है, लेकिन हर रोज हमको तड़पने पे मजबूर कर रहा है। आज भी हमको ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमने किया था क्या? हमारा कसूर क्या है? लेकिन बोलते हैं इतने साल होने के बाद भी एक दिल में खौफ क्योंकि जब मुझ पे एसिड अटैक हुआ था तो जो मेरे जीजा ऐसे तेजी से भाग के आके मुझ पे अटैक कर दिए थे, तो आज भी मैं बहुत ज्यादा स्केयर रहती हूँ, बहुत ज्यादा डरती हूँ, अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती हूँ, लॉक करके रखती हूँ। जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते मम्मी हमारा कसूर क्या है, आप हमारी माँ है, इसका कसूर आज हम कोई फ्रेंड से मिल नहीं सकते। सोचिए मेरे दिल पे कितना ये लगता होगा अपने बच्चों को लेके। लेकिन जो ज़िंदगी मैंने जिया है, जो जी रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ किसी के साथ ये लाइफ़ वो फ़ेस कर पाए। बस कोशिश रहती है कि मैं क्या करूँ और कैसे उनकी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि चेहरे खराब रहने के कारण हमको कोई भी घर देने के लिए तैयार ही नहीं। आज मेरा अपना घर था, 1 साल मेरे नेबर्स ने मुझे अलाउ नहीं किया था, खिड़की दरवाज़े बंद करके रहना पड़ा। उसकी वजह से पूरे हाथ ये सब सब सड़ गया था बाँस, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं आ रहा था बाहर से। तो दूसरे सर्वाइवर्स को कहाँ से घर मिलेगा? तो बस एक छोटी-सी लोगों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ, हमको अपना खुद का एक घर चाहिए, जिसमें हमारे सर्वाइवर्स को डर की ज़िंदगी ना जीना पड़े, उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारा खुद का शेल्टर होम हो जाए, जिसमें अपने सर्वाइवर अपना घर बोल के रह पाए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, अपने पैरों पे खड़ पाए, किसी को भीख की ज़िंदगी नहीं देना चाहते। हमारे हाथ पैर में ताकत है, हम खुद अर्न करना चाहते हैं, बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए हमको। तो जो आपके साथ ये आपने बताया कि आपने पीआईएल अप्लाई किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये किस वजह से किया है और उस पर क्या टेक है सुप्रीम कोर्ट का और अभी हालात क्या है देश के? हमारा ये रीज़न था कि लक्ष्मी का 2015 में जजमेंट आया था कि एसिड अटैक विक्टिम को 3 लाख मिलना चाहिए कॉम्पेंसेशन, और जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फ्री ऑफ कॉस्ट एसिड अटैक विक्टिम को ट्रीटमेंट देना है। बट उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से, क्योंकि हमने फेस किया जब भी हम सर्जरीज के लिए जाते हैं तो हॉस्पिटल डायरेक्टली मना कर देता है कि हम जो है कोर्ट में फाइल करो, हम कोर्ट में जॉब दे देंगे अपने लॉयर के साथ में। और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम सर्वाइवर्स जाना नहीं चाहते, क्योंकि
बहुत बुरा ट्रीट होता है हमारे साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बिकॉज़ मेरे ही बॉडी में विनेगर डाल के मेरी बॉडी को घिसते थे डॉक्टर। मैं रात के 12 बजे हॉस्पिटल से भागी हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर की आहट से डर लगता था। सुबह 4 बजे इतना सी पानी देते थे नहाने, पूरा दिन ये पूरा बॉडी जला हुआ है तो चद्दर लपेट के डॉक्टर का ऐसा-ऐसा वेट करना पड़ता था, और डॉक्टर रात के 2 बजे आते और विनेगर डालते, बॉडी मेरी ये कर देते। इसीलिए मैं तिल-तिल तड़पना नहीं चाहती थी, इसीलिए भाग गया है हॉस्पिटल से। तो ये सब चीज़ें हमने फेस किया है। जब हम कॉम्पेंसेशन के लिए जैसे मेल पे भी एसिड अटैक होता है, ट्रांसजेंडर पे भी होता है, बट उसको वो फैसिलिटी नहीं है। साफ बोलते हैं कि वुमेन्स को मिलेगा, मेन को नहीं। तो ये कहाँ का लॉ है? आपने एसिड अटैक विक्टिम को कॉम्पेंसेशन के लिए बोला गया है, कोई जेंडर उसमें मेंशन नहीं किया है। तो जो सरकारी कॉम्पेंसेशन जो काम करते हैं, वो डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट हमको ये बता देते हैं, बहाना बता के हट जाते। तो मैंने कितनी बार बोला, आप वर्बली मत बोलिए, मुझे रिटर्न में लिख के दीजिए, तो मैं सवाल पूछ सकूं कोर्ट में जाके। तो वो लिख के भी नहीं देते, इसीलिए ये पीआईएल फाइल किया है कि जो भी एसिड अटैक विक्टिम है, उसके अंदर एसिड अटैक विक्टिम है, जेंडर नहीं है, तो उनको उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। और 3 लाख रुपए हमारे चेहरे की कीमत नहीं है, एक सर्जरी की कीमत 3 लाख है। तो ऐसे हमारी सर्जरी 18 से 20, किसकी की 40-40 हुई, तो कहाँ से करोड़ों रुपए की सर्जरी है ये। तो सरकार सिर्फ मुआवजा 3 लाख दे रही है हमको। तो इसीलिए पीआईएल में हमने ये किया है कि विक्टिम को 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, उनको एक सरकारी सिक्योर लाइफ वाली उनको जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि कितने सर्वाइवर्स बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके चेहरे की वजह से उनको जॉब कोई देने के लिए रेडी नहीं है। तो हमारा कसूर क्या है? सरकार ने ये एसिड तो बैन कर दिया, बट आज भी एसिड अटैक हो रहा है ये देश में, और बहुत तेजी से फैला हुआ है ये एसिड अटैक। तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट ही भरेगी, हम क्यों भरेंगे? इसके लिए हमने उसमें जॉब माँगा है, हमारे लिए एजुकेशन माँगा है, विक्टिमों के लिए उनको रहने के लिए एक जगह, सेफ जगह चाहिए। और जो एसिड अटैक करके जो एक्यूज़ को बहुत आसानी से बेल मिल जाती है, उसको बिल्कुल बेल ही नहीं होनी चाहिए, ये हमने अपील किया है। तो अभी हमको 5 तारीख का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेट मिली है, और हमने 37 स्टेट को पार्टी बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उनको नोटिस जारी करने, और नोटिस जारी भी हो गई है। अब ये लड़ाई बहुत बड़ी है, बट होप हम ये जीतेंगे ज़रूर। सर्वाइव करने के बाद जो रोजमर्रा की जिंदगी है इंडिया में कितनी मुश्किल है, कैसे है? बोला ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आज भी मैंने क्या किया था, जब ये मेरा फेस बहुत ज़्यादा, पैसे तो थे ही नहीं मेरे पास ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि जब खाने को नहीं ला सकती तो मैं ट्रीटमेंट के लिए क्या ला सकती। तो ये पूरे चेहरे को मैं कवर करती थी, हाथ में ग्लव्स पहनती थी। तो मुझे वो समझते थे कि मैं जैसे आतंकवादी हूँ, ऐसे क्यों आप बांध के रखते हो, चेहरे को क्यों कवर करते हो? जबकि यहाँ से स्पेस पेन था, तो ये आँखें पूरी नीचे थी, दिखाई देता था उसमें से। फिर भी क्वेश्चन उठाते, औरत ही औरत को फिर जज भी करती है। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं जब कवर करके क्वेश्चन में से लोग पूछ रहे हैं, उससे अच्छा मैं खुल के आती हूँ सामने। तब मैंने जो मेरी पहले की लाइफ में सोची थी नहीं कि मैं कभी अपनी पहली लाइफ जी पाऊँगी, क्योंकि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जल मतलब जा चुका था। मेरा मैं कैसी थी और मैं कैसे एकदम सडनली मेरा चेहरा कैसे बदल गया एक एसिड की वजह से। तो फिर मैंने पूरा वापस से अपना जो मैं पहले वाली थी, मैंने वही चेंज किया। अब मैं और खुल के मुझसे सवाल किए, तो ट्रेन में जाते हैं ना, तो आके पूछेंगे क्या हो गया, कैसे हो गया, आप कवर क्यों नहीं करते? तो मैंने बोला, मैं क्यों कवर करूं? आपको अगर मुझे देख के बुरा लगता हो, आप कवर करो, मैं नहीं कवर करूंगी। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन मैं इसी तरीके से चलूँगी। फिर मेरे साथ में और भी सर्वाइवर्स जब जाते हैं कोई इवेंट में, तो उनके भी चेहरे बहुत ज़्यादा ये, तो उनको भी सब जज करेंगे। एक औरत ही औरत को जज करती, औरत गलत है। ज़िंदगी में हादसा कभी भी किसी के साथ होगा। अगर आप उसकी हिम्मत नहीं बढ़ा सकते, तो उसकी हिम्मत को घटाइए मत। तो हम जैसे हैं बहुत खूबसूरत है, और हम हमेशा खूबसूरत ही रहेंगे। सामने वाले की नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। उनकी मेंटालिटी को चेंज करनी चाहिए। हम भी सोसाइटी के एक पार्ट है। हमको भी अधिकार है ये सोसाइटी में रहने के लिए। हम कोई ऐसे हमारे साथ ट्रीट करते जैसे कि एक ज़ू की जानवर है, या हमको ऐसे छूत की बीमारी हो गई है। हमारे साथ ऐसा खड़ना नहीं चाहते, ऐसा भाटते, ऐसे चेहरे बनाते। तो उससे कुछ हम टूटेंगे नहीं, इससे और हमको हिम्मत आती है,
और हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही है। आप अपने दिल से हमको देखिए तो पता चलेगा हमारी खूबसूरती। तो अब आपने जो ऑर्गेनाइजेशन खोली है साहस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी सर्वाइवर्स हैं उन्हें किस तरह से मोटिवेट करती है और सपोर्ट करती है टेकिंग लाइफ के लिए? जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप उन्हें कैसे देते हो? इससे निकल के कैसे वापस कॉन्फिडेंस के साथ, साहस के साथ लड़ना है? ने ये बोला ना कि देखो ऐसे रहता है, हो जाता है तो कमजोर होके बैठ जाते हैं, क्योंकि उसको सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है, फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है कि लड़की को इतना हो गया अब तो बैठ जा घर के अंदर। तो ये गलत सोच है, ये सोच को हटानी चाहिए। तो मैंने यही सर्वाइवर्स को जब मैं मिलती थी तो मुझसे मिलने भी आते थे, क्योंकि मैं खुद एक सर्वाइवर थी। तो लेकिन मुझसे भी वो मिलने के लिए डरते थे, चेहरे को कवर करके रखते थे। तो मैंने पूछा क्यों? वहाँ ये सब छोड़ो और अपनी लाइफ में जियो और चेंज लाओ। अगर तुम ही आगे नहीं बढ़ के ये चीज़ों को आगे लाओगे, तो कल के दिन और भी लोगों के साथ में ये अटैक होते रहेंगे, ये चीज़ खत्म नहीं होगी। और ये खत्म करने के लिए पहले हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब हम चेंज होंगे, तभी हम दूसरों को भी चेंज कर पाएँगे। तो उनको फिर मोटिवेट देना शुरू किया। आज मुझे बहुत खुशी होती है, पहले तो कैसे चेहरे को कवर करते थे, चश्मा पहनना पड़ता था, जो मैंने भी किया। लेकिन आज मेरे को बोलते, "ये लिपस्टिक मत लगाओ, ये मेकअप नहीं करो", तो मैं और करके जाती हूँ सामने। मैं नहीं पीछे हटूँगी और सर्वाइवर्स को भी मैंने यही मोटिवेट दिया है, आप खूबसूरत हैं, आपको पहनने का हक है। अगर ज़िंदगी में हमारे साथ हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं है। और अगर आप हार मान के घर में बैठ भी जाते हैं और किसी सोसाइटी वाले का सुन के आप मेकअप नहीं करोगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, तो जिसने अटैक किया है उसकी जीत हो जाएगी और हम उसको कभी जीतने नहीं दे सकते। यानी कोई पॉजिटिव स्टोरी किसी सर्वाइवर की, कोई आप एक पॉजिटिव बात जो इस सब पे बताना चाहो? पॉज़िटिव बोले ना, सर्वाइवर्स की जैसे एक अटैक होने के बाद में मतलब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा थम जाती है। वो बोला ना, मुझे मेरे सिस्टर जो अटैक है उनको तो एक साइड में हुआ था, लेकिन मेरा ये दोनों आँखें, ये पूरा फेस मेरा एसिड अटैक हुआ था। तो मुझे फेस दिखाते नहीं थे, मिरर में दिखाने देते ही नहीं थे डॉक्टर ने। 2 साल मैंने अपने आप को नहीं देखा। लेकिन एक प्लेट होती है स्टील की, और ना फिर उसमें अपने आप को ढूंढने की कोशिश करती थी, ऐसे ऐसे मैं हूँ कि मेरा चेहरा क्यों कैसा है देखना चाहती थी मतलब। तो ऐसे बहुत से सर्वाइवर्स हैं। जैसे फैमिली बोलती है तो वो इतनी डिसफिगर हो गया, तू एकदम शैतान जैसी लग रही है, तेरे को देख के हमको डर लगता है, ऐसा करके उनको कॉन्फिडेंस। लेकिन आज वही सर्वाइवर्स को जो मैंने कॉन्फिडेंस दिया, आज वो जब मिरर लेके अपने को लिपस्टिक लगाते हैं, ये स्कार्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करते, तो बहुत खुशी होती है। हमारा वजूद है, हम है अभी भी। औरत कितनी भी बूढ़ी हो जाए या आदमी कितने, लेकिन दिल कभी किसी का बूढ़ा नहीं होता है। तो हमको खुल के जीने के लिए उड़ान की ज़रूरत है। सो हम सर्वाइवर्स में वो उड़ान है। बस एक लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में हादसे होते हैं तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। उनको आप अगर कुछ मदद नहीं करते हो तो उनका कॉन्फिडेंस भी लेने का किसी को हक नहीं है। बस। जो आपने ये बात बताया कि जैसे रेप विक्टिम में देश में जो चीज़ें हैं उसको लेके लोग सीरियस है, ऐसे ही जो एसिड विक्टिम है उसमें नहीं है उतना, तो वो एक चीज़। जैसे किसी पे रेप हो जाता है तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। गैंग रेप बहुत गलत होता है, वो एग्री करते हैं, किसी को हक नहीं है औरत के साथ में ज़बरदस्ती करने का। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आफ्टर रेप के बाद भी वो ज़िंदगी मूव कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके जी सकती है, वो शादी कर सकती है, वो सोसाइटी में रह के जॉब भी कर सकती है। लेकिन ये जो एसिड है हमारा, हम कहाँ पे जाए? हमारा चेहरा तो हमारे साथ ही जाने वाला है, हमारे साथ में कहीं भी हम चले जाएँ, ये चेहरा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई हमको जॉब नहीं देगा, कोई हमको घर नहीं देगा, कोई हमसे शादी नहीं करेगा, कोई अपनी खुशियों में हमको शरीक नहीं करना चाहता, कोई अपनी खुशियों में भी नहीं बुलाना चाहते। वो चाहते नहीं कि हमारा मनुष्य, हमारा चेहरा उनके लाइफ में मतलब उनकी खुशियों में या उनको ख रुकावट ना बन जाए। तो इतने बुरे हैं हम, हमारा केस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। एसिड अटैक जो एक, चाहे कहीं लड़का हो या लड़की हो, किसी को अगर इतना कुछ
पिंपल्स आता है, कुछ निशान आ जाते हैं, तो अच्छे से डॉक्टर को दिखा के वो बहुत हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इतने बड़े स्कार्स आ जाते हैं, वो हम कितनी सर्जरी करो उसको नहीं हटा सकते। बेटर बना सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकती हमारी लाइफ। इसके लिए अगर आप लोग सही में कोई सर्वाइवर्स से तकलीफ बांटना चाहते हैं, तो उनको बस थोड़ा सी सही में सच्चे दिल से पहचानो, सच्ची मोहब्बत दे दो कि हम भी कोई है और हमको भी इस सोसाइटी में रहने का अधिकार है। इंटरनेशनल लोगों के लिए और देश की सरकार के लिए और आप एक अपील, एक क्या बात कहना चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ, देखिए जैसे हमारे पे एक एसिड अटैक हो गया और हमने एक अपना फाउंडेशन बनाया, एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन। लेकिन हमारे पास जो सर्वाइवर्स को रखने के लिए जगह नहीं है, उनको बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी उनको लाके केयर करने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल में तो हम 4 दिन रह सकते हैं, 10 दिन रहते हैं, लेकिन बाद में हम सर्वाइवर्स को कहाँ रखें? उसके लिए उनको हमको शेल्टर होम चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हम पे छोटा-सा एक डोनेशन के लिए हेल्प कीजिए। आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं www.assfindia.org और प्लीज़ हमारे लिए 500 से ज़्यादा मेरे पास सर्वाइवर्स हैं, उनको रखने के लिए सपोर्ट कीजिए। जो उनकी ज़िंदगी को हम बदलाव ला सकते हैं, उनको भी जीने का हक है। और हम चाहते हैं अपने शेल्टर होम में एक सुपरमार्केट खोलें, जिसमें हमारे सर्वाइवर्स की अपनी खुद की दुनिया बस सके। उसके लिए प्लीज़ आप लोग जुड़ के हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।